Hello students, I am Jitin Kumar Pandey and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will read the first chapter of the supplementary reader and the chapter name is The Inventor Who Kept His Promise. It's mean the inventor वो आविष्कारक हु जिसने kept his promise अपने promise को keep किया पूरा किया अर्थात वो आविष्कारक जिसने अपना वादा अपना वचन पूरा किया। एक्चुअली ये कहानी है एक अमेरिकन साइंटिस्ट की जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया था। चूँकि उन्होंने बल्ब बनाने के पहले ही लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इसे बनाऊंगा और फिर इसे पूरा किया, यही कहानी है। आइए सीधे हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। नाउ रीड द लेसन। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप सिंपली आसानी से प्रेस अ स्विच, एक स्विच दबा देते हैं। एंड इलेक्ट्रिक लाइट, और जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है यानी बिजली से जो लाइट आती है, गिव्स यू लाइट, वो आपको लाइट देती है। अर्थात बिजली से जो आपने बल्ब, ट्यूबलाइट या एलईडी जो भी लगा रखा वो आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? इस बिजली से प्रकाश उत्पन्न करने वाली चीज़ का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, और यहाँ तक कि वो अपने बचपन में भी, एडिसन लव टू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को अपना एक्सपेरिमेंट करना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उन्हें प्रश्न पूछना बहुत प्रिय लगता था, अर्थात वो अक्सर प्रश्न पूछा करते थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उन्हें सही उत्तर मिल नहीं जाता था। There are many stories about his childhood. इनके बचपन की कई कहानियाँ कही जाती हैं। एंड here are a few of them, और यहाँ उनमें से दो एक कहानियाँ आपको दिखाई जा रही हैं कि उनके बचपन की कौन कौन सी हैं। One day when the young Edison was at school, एक दिन जब young Edison मीन्स बच्चा एडिशन, जब वो पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, was at school, स्कूल में थे, the teacher was telling द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स। तो जो टीचर थी पढ़ा रही थी, वो बच्चों को बर्ड्स की कहानी कुछ बता रही थी। ही गॉट अप, वो खड़े हुए, एंड आज द टीचर, और टीचर से पूछते हैं, मैडम व्हाई मैन कैन नॉट फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, आदमी क्यों नहीं चिड़िए की तरह उड़ सकता है? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, और टीचर ने उत्तर दिया कि बिकॉज, क्योंकि द मैन हैज़ नो विंग्स, आदमी के पास पंख नहीं होते। द बॉय वॉज थॉट फॉर अ मोमेंट, और जो छोटा बच्चा था अर्थात एडिसन था, थॉट मीन्स सोचा, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वो सोचते हैं। एंड आस्क्ड हर अगेन, उनसे दोबारा पूछते हैं यानी दूसरा प्रश्न पूछते हैं। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन जो पतंग है उनके पास भी पंख नहीं होते। एंड स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन स्काई, फिर भी हम उन्हें स्काई में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, सारे बच्चे उन पर हंसने लगते हैं जो क्लास के दूसरे बच्चे थे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर अपना धैर्य खो देती हैं। शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, कि बच्चा थोड़ा मूर्ख है, एंड नाटी, शैतान भी है। एंड सी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट, और उन्होंने इसीलिए उनके पेरेंट को बुला कर कहा, टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, उन्हें स्कूल से बाहर ले जाएं, यानी घर ले जाइए। ये थोड़ा सा स्टूपिड टाइप का है, अर्थात मूर्ख टाइप का है, अकल कम है। द पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि हमारा जो बच्चा है वो स्टूपिड बॉय, मूर्ख बच्चा नहीं है। स्टूपिड वाज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटी थी, यानी उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था कि बेवकूफ़ीपूर्ण क्वेश्चंस के लिए। यंग एडिशन फाउंड, यंग एडिशन ने पाया, इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, और अपनी माँ के रूप में उन्हें सबसे अच्छा टीचर, उन्हें उनका बेस्ट टीचर मिला। ही वॉज पेशेंस इनफ, उनमें धैर्य बहुत था। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, कि वो उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाती, अर्थात वो बड़े धैर्य से उसके सभी प्रश्नों का, छोटे बड़े अच्छे
अक्लमंदी वाले, बेवकूफ़ी वाले सभी प्रश्नों का उत्तर दिया करती थी धैर्य के साथ। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी सहायता से और उनकी गाइडेंस मार्गदर्शन में ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उन्होंने अच्छी उन्नति भी की, अर्थात उनका दिमाग भी बढ़ा, डेवलप भी हुआ। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। ही यूज टू मीन्स आदत होना, ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, किसी भी चीज़ को बड़ी ही क्लोजली ऑब्जर्व किया करते थे, अर्थात उनकी आँखों के सामने से कोई भी चीज़ होती थी तो उस पर उनका पूरा ध्यान रहता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनके सिली अर्थात बेवकूफ़ीपूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्राम देम, लेकिन फिर भी ही लर्नड वो सीखते थे, अलॉट माने बहुत अधिक, फ्राम देम उन बेवकूफ़ीपूर्ण प्रयोगों से भी वो बहुत कुछ सीखते थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन थ्रू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर उतर आई थी। picked up a few worms in the beak and flew away, वो नीचे उतर आई थी। एंड पिक्ड अप मीन्स उठा लिया, फ्यू वर्म्स कुछ कीड़े, इन द बीक अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे और फिर उड़ गई, यानी वो नीचे उतरी और कुछ कीड़े ज़मीन से उठाया, अपनी चोंच में दबाया और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, ये देख करके एडिशन को एक नया आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या था, द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, बर्ड उड़ सकती है, उड़ने लायक है, बिकॉज इट ईट्स वर्म, क्योंकि ये वर्म्स अर्थात कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकेगा, इफ़ ही ईट्स वर्म, यदि वो कीड़ों को खाएगा तो, अर्थात उन्हें लगा कि चिड़िया कीड़ों को खाती है इसलिए उड़ती है, तो अगर आदमी भी कीड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है। देख लें, हाँ, ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उन्होंने अपने आप से कहा, अर्थात उन्होंने अपने आप से कहा कि अगर आदमी भी कीड़े खाएगा तो चिड़ियों जैसा हो पाएगा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वॉन्टेड वह चाहते थे, टू ट्राई प्रयोग करना, द एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट को, ऑन समवन किसी पर। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, उन्होंने कुछ कीड़े पकड़े, बीट देम उन्हें पीटा, इन टू अ पल्प लुगदी बना दिया, अर्थात उन्हें कीड़े को रख करके उसे पीट करके लुगदी बना दिया। एंड मिक्सड इन अ वाटर, और उस पेस्ट को जो लुगदी बन गया था उसमें पानी मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, और उस मिक्सचर को यानी उन कीड़ों को पीट करके चटनी जैसा बना दिया और फिर उसमें पानी मिला करके वो अपनी सर्वेंट की गर्ल के पास, लड़की के पास लेकर जाते हैं। एंड सेड टू हर, और उससे कहते हैं दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बड़ा ही वंडरफुल मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पी लेगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम चिड़ियों के जैसे उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और फिर देखो कैसे तुम उड़ती हो। द पुअर गर्ल बिलीव हिम, और वो बेचारी लड़की उन पर भरोसा कर लेती है। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उस मिक्सचर को पी लेती है। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल एल, वो उड़ती तो नहीं लेकिन बीमार पड़ जाती है। यंग एडिशंस मदर वार्म्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, और एडिशन की माँ उन्हें दोबारा वार्न करती हैं कि तुम ऐसे कोई बेवकूफ़ीपूर्ण एक्सपेरिमेंट फिर नहीं करोगे। वंस ही वेंट टू द पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वो पोल्ट्री फार्म अर्थात कुक्कुट पालन में जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं उस पोल्ट्री फार्म में अपनी माँ के साथ जाते हैं। दियर, वहाँ ही सा एहन, वहाँ एक hen देखते हैं। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपनी अंडे पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, तो उन्होंने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा कि वो अंडे पर क्यों बैठी हैं। शी आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, द hen इज़ हैचिंग इट्स एग, वो अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन, हैचिंग सेना, आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के पश्चात
चिकन अर्थात चूजे उसमें से बाहर निकलेंगे अंडों में से। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिशन। अब वो जो बच्चा एडिशन था अर्थात जो अपनी मम्मी के साथ एडिशन जब छोटे थे गए थे, उन्होंने सोचा मैं क्यों नहीं हैच कर सकता, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम। 1 दर्जन अंडे लिए और उनके ऊपर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद उठते हैं। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन उन्हें कोई भी चूजा उसमें से निकलता हुआ नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उन्होंने केवल अंडे फूट डाले थे। एंड स्पॉयल हिज शर्ट्स, और अपनी नेकर भी स्पॉयल माने ख़राब कर लेना, उसे भी ख़राब कर लिया था, बर्बाद कर लिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग, और उनकी अच्छी पिटाई हुई फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन ये काम करने पर 1 दर्जन अंडे भी बर्बाद किए, पैंट भी ख़राब किया उस पर बैठकर, इसीलिए उनकी मम्मी ने उनकी खूब पिटाई की। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, वास्तव में क्या एक नटखट नहीं थे। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए, असफल हो गए। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वो इनसे कुछ ना कुछ सीखते ही थे। ही हैड लर्नड दैट, उन्होंने ये सीखा दैट हिज आइडियाज़ वे रॉन्ग, कि उनके ये आइडियाज़ गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उन्हें पुस्तकों से प्रेम था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनमें से उन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उनके पिताजी हमेशा 25 सेंट देते थे फॉर एवरी बुक, प्रत्येक बुक के लिए ही रेड जिन्हें उन्हें पढ़ते थे, अर्थात प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए उनके पिताजी उन्हें 25 सेंट पैसे दिया करते थे। ही रीड वाइडली, उन्होंने खूब पढ़ाई की। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और अपने उस पॉकेट मनी से, यानी जो भी उनके मम्मी पापा उन्हें पॉकेट मनी देते थे, उससे भी किताबें खरीद कर पढ़े। ही बॉट मोर बुक्स, उन्होंने ढेर सारी किताबें लाई। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और छोटी सी लेबोरेटरी प्रयोगशाला भी स्थापित किया। सेटअप मीन्स स्थापित करना। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उनकी माँ ने उन्हें इनकरेज किया अर्थात प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उनकी एक्सपेरिमेंट में सहायता भी किया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, और कुछ समय बाद एडिसन को लगने लगा कि उन्हें कुछ और पैसों की ज़रूरत है अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन माने जारी रखने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और किताबें चाहिए। एंड ही हैड रीड ऑल द बुक्स एज, क्योंकि ही हैड रेड ऑल द बुक्स, और क्योंकि ही हैड एट होम, और उनके पास में उनके घर में जो किताबें थीं उन सभी किताबों को पढ़ चुके थे, इसलिए उन्हें नई किताबें चाहिए थी। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते थे। एंड सी मीन्स मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे। न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, तो नए लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड द न्यू बुक्स, उन्हें नई किताबें चाहिए। टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया टू टेक अप अ जॉब, एक नौकरी करने की। इन द रेलवे में। एट फर्स्ट, पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उनके माता पिता को ये विचार अच्छा नहीं लगा। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय मात्र 12 वर्ष के थे। बट दे एग्रीड, बाद में वो सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन, अपने इस निर्णय के लिए जब उन्होंने कारण बताए तब उनके माता पिता तैयार हुए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़ पेपर बॉय, वो अखबार बेचने वाले लड़के बने। एंड ट्रेवल अप एंड डाउन इन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और डेट्रॉयट में ट्रेन से, एक प्लेस का नाम है, वहाँ अखबार बेचने लगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे अगला पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।